लिख लो कागज में। अभी हम कोई भविष्य ज्ञाता नहीं, पर तुम्हें बता रहे हैं। जैसी हवा चल रही है, बढ़ती चली जा रही तापमयी कलयुग की, आपको शुद्ध सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा। आगे समय आएगा भगवत मार्ग आपको नहीं मिलेगा। आगे समय आएगा भगवत मार्ग में सिद्ध महात्मा नहीं मिलेंगे। लिख लो, ऐसा समय आता चला जाएगा कि लुप्त हो जाएगा। धर्म ग्रंथों की बातों पर अविश्वास हो जाएगा। जो धर्म से चलने वाले महात्मा जन बड़ी कठिनाई से उस स्थिति को प्राप्त करते थे, अंतर्हित हो जाएंगे, तुम्हारे सामने ही नहीं आएंगे। जो होंगे ऐसी जगह अपने शरीर को छोड़कर प्रभु के धाम में चले जाएंगे, अव्यक्त हो जाएंगे। तभी भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। जरा सा भक्ति मार्ग में चले, उसको रौंद देने के लिए माया तैयार है। कलिकाल चरण दे दो नहीं चरण तो वो देने पड़ेगा। मैं सिर्फ चरण दर्शन कराऊंगा। अचानक हो जाएगा। दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहा हूँ तथा उनकी जीवन गाथा बताने जा रहा हूँ जो काफी कम समय में दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रहे हैं। जी हाँ, वो इंसान कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री हित प्रेमानंद महाराज जी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के बीच आजकल हर किसी से कनेक्ट होना काफी आसान हो गया है, चाहे फिर विषय धर्म या अध्यात्म का ही क्यों ना हो। सोशल मीडिया का रास्ता काफी आसान होता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर रील्स या छोटे वीडियोस में आप प्रेमानंद महाराज और उनके उपदेशों को सुनते होंगे, लेकिन क्या आप प्रेमानंद महाराज के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि उनमें क्या विशेष है? इसके साथ ही प्रेमानंद महाराज का जीवन परिचय, प्रेमानंद महाराज बायोग्राफी, प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वाले, प्रेमानंद महाराज कौन है, प्रेमानंद महाराज की उम्र, प्रेमानंद महाराज का आश्रम श्रीहित धाम कहाँ है, श्रीहित प्रेमानंद महाराज जी के बारे में, प्रेमानंद महाराज के प्रवचन जैसी कई जानकारियां हम आज आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से देने वाले हैं। तो इन तमाम जानकारियों के लिए हमारा आर्टिकल जरूर पढ़ें। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप प्रेमानंद जी महाराज के बारे में ऐसी जानकारियां जुटा लेंगे जो कि आपको आश्चर्य में भी डाल सकती है। प्रेमानंद जी महाराज बायोग्राफी। लोगों की अध्यात्म की ओर बढ़ती रुचि का श्रेय कहीं ना कहीं उन संतों को जाता है जो अपने उपदेशों को जनता के बीच पहुंचाते हैं, इसके साथ ही लोगों को धर्म से जोड़ते हैं। ऐसे ही महान प्रेमानंद महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के अखरी गांव में हुआ था। उनका परिवार एक विनम्र और सात्विक ब्राह्मण परिवार था। आपको बता दें, उनके परिवार में उनके दादा सन्यासी थे और उनके घर का माहौल भी काफी भक्तिपूर्ण हुआ करता था, यानी वह बचपन से ही ईश्वर के बेहद करीब रहे। इनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे था और इनकी माता का नाम श्रीमती रामा देवी था। घर में आध्यात्मिक संत बाबाओं का आना जाना लगा रहता था। बचपन से ही अध्यात्म की और उनकी काफी रुचि थी। आपको बता दें, कक्षा 5वीं तक आते आते प्रेमानंद महाराज ने लगभग सभी प्रकार की चालीसा कंठस्थ कर ली थी। वह हर रोज 10 से 15 प्रकार की चालीसा का पाठ करते और तिलक लगाकर स्कूल पढ़ने जाते थे। प्रेमानंद जी महाराज बायोग्राफी। बचपन के दिनों में उनके मन में एक विचित्र ख्याल आता था। उनका सोचना था कि अगर घर के सभी सदस्य एक न एक दिन मर जाएंगे तो उनका इस दुनिया में कौन रहेगा, और यही कारण है कि उन्होंने भगवान के चरणों को चुना। जब कक्षा 9वीं में पहुंचे तब उन्होंने घर छोड़ने का मन बना लिया।
प्रेमानंद महाराज अपनी माता से सबसे अधिक स्नेह करते थे। यही कारण है कि उन्होंने अपनी मन की बात अपनी माता से कही। तब उनकी माता को लगा कि यह बचपन में उनके मन में आया ख्याल है जो कुछ दिनों के बाद अपने आप चला जाएगा। लेकिन अगले दिन सुबह 3 बजे उनके मन में ऐसी व्याकुलता उठी कि उनको लगा कि आप भी अपना जीवन भगवान के चरणों में न्योछावर कर दें। और इसी विचार के साथ 13 साल की उम्र में महाराज ने अपना घर छोड़ दिया और वह घर से अनंत यात्रा पर निकल गए। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वाले। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। एक आध्यात्मिक संत है जो लोगों को उनका जीवन सरल बनाने के लिए उपदेश देते हैं, साथ ही अध्यात्म की ओर लोगों को जोड़ते हैं। वे एक विनम्र और सात्विक परिवार में पैदा हुए थे। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। आपको बता दें कि प्रेमानंद जी महाराज अपने भक्तों के बीच काफी प्रसिद्ध हैं और उनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण उनकी कुछ विशेषताएं हैं जो उन्हें औरों से अलग बनाती हैं। इनके गुरु का नाम श्री हित गोविंद शरण जी महाराज है। महाराज जी वृंदावन में रहते हैं और उनका आश्रम भी वृंदावन में ही है। महाराज ने अपने शुरुआती दिनों में वाराणसी में तपस्या की। गंगा किनारे एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर कुछ देर तक बैठकर गंगा जी और भगवान महादेव का ध्यान करते थे। उसके बाद भिखारियों की लाइन में लगकर 10 से 15 मिनट तक के लिए वह भीख मांगते थे और इस दौरान उन्हें जो कुछ मिल जाता था बस 24 घंटे उसी में अपना गुजारा करते थे और उसके बाद 24 घंटे के लिए एकांतवास में चले जाते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि महाराज जी को कई दिनों तक बिन भोजन केवल गंगाजल पीकर ही रहना पड़ता था। प्रेमानंद जी महाराज का स्वास्थ्य। प्रेमानंद जी महाराज के बारे में आपको बताएं तो आपको बता दें कि इनकी दोनों किडनी या विगत कई वर्षों से खराब है और ये हमेशा पीले वस्त्र ही धारण करते हैं। साथ ही लोगों के हर सवाल का जवाब एकांत वार्ता के माध्यम से ही देते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की उम्र। प्रेमानंद महाराज वर्तमान में वृंदावन में रह रहे हैं और अपना समय अध्यात्म और ध्यान की गतिविधियों में बिताते हैं। बताया जाता है कि वृद्धावस्था में होने के बावजूद प्रेमानंद महाराज काफी अच्छे स्वास्थ्य में है, वृंदावन में रहते हैं और ईश्वर की भक्ति में ही अपने जीवन बिताते हैं। वे अपने ज्ञान और शिक्षा से लोगों का जीवन सरल बनाने में उनकी मदद करते हैं और इसी कारण दुनिया भर के लोगों द्वारा उन्हें बहुत सम्मान मिलता है। फिलहाल उनकी उम्र करीब 60 वर्ष है। प्रेमानंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, लेकिन उनके परिवार में बेहद धार्मिक माहौल था। यही कारण है कि बचपन से ही उनकी रुचि धार्मिक कार्यों में रही और वे सदा ईश्वर के करीब रहे। उनके परिवार में उनके पिता श्री शंभू पांडे एक भक्त व्यक्ति थे और उन्होंने बाद में वर्षों में संन्यास स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उनकी माता श्रीमती रमा देवी बहुत पवित्र महिला थी और सभी संतों के लिए उनके मन में बहुत सम्मान था। उनके माता पिता नियमित रूप से संत सेवा करते और विभिन्न भक्ति सेवा में लगे रहते थे। उनके बड़े भाई श्रीमद् भागवत के श्लोक पढ़कर परिवार के आध्यात्मिक आभा को पढ़ाते थे। इसी माहौल के कारण प्रेमानंद महाराज का झुका सदैव ईश्वर भक्ति में ही लगा रहा। प्रेमानंद महाराज का आश्रम। प्रेमानंद महाराज अपने आश्रम में वृंदावन में ही रहते हैं। वृंदावन में ही उनका आश्रम है जहां पर वह हमेशा राधा कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं और लोगों को भी राधा कृष्ण की भक्ति करने के उपदेश देते हैं। प्रेमानंद महाराज का कहना है कि हमें अपने स्वास्थ्य पर खास ध्यान देना चाहिए और ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। इसके साथ ही उनका कहना है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वर्तमान में भी महाराज जी वृंदावन धाम में अपने आश्रम में कई वर्षों से लगातार रह रहे हैं और राधा जी की सेवा करते हैं। उनके आश्रम में जाने वाले भक्तों से विभेद करते हैं और उनके प्रश्नों को सुनकर उनकी दुविधा को दूर करते हैं और उन्हें उत्तर देते हैं। आपको बता दें कि कई वर्षों से उनकी दोनों किडनी खराब है और उनकी आयु भी लगभग 60 वर्ष हो चुकी है। प्रेमानंद जी महाराज आश्रम। इसके बावजूद वे ईश्वर भक्ति में लीन रहते हैं और किसी प्रकार की समस्या न होकर वह बिल्कुल स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
राधा रानी की कृपा से ही उनकी इतनी ख्याति हो गई है कि उनके आश्रम में कई लोग उनसे मिलने जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज लोगों को श्री राधा रानी जी की भक्ति मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं। आपको बता दें, इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली हाल ही में श्री प्रेमानंद जी महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए अपने परिवार सहित वृंदावन गए और महाराज जी के विचारों को सुना। जिसने भी महाराज जी के विचार सुने वो उनके भक्त हो गए। आपको बता दें, महाराज जी उनके आश्रम में ही रहते हैं और उनके वृंदावन स्थित आश्रम में ही वे लोगों से भेंट करते हैं। उनका संपर्क नंबर सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन अगर उनसे संपर्क करना हो तो श्री हित राधा केली कुंज, वृंदावन परिक्रमा मार्ग, वराह घाट, दावन, उत्तर प्रदेश जाना होगा। श्री हित धाम कहाँ है? श्रीधम कहाँ है? श्रीधम एक आश्रम है जहाँ पर महाराज जी श्री राधा वल्लभ की भक्ति करते हैं और रहते हैं। श्री हित धाम उत्तर प्रदेश के वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पुरानी कालिदाह में है। श्रीधाम एक ऐसा आश्रम है जहाँ आप ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। अपने अंदर शांति का अनुभव करने के लिए आप श्री हित धाम जा सकते हैं। यहाँ पर अध्यात्म के साथ साथ योगा सेशन, मेडिटेशन सेशन भी होते हैं। यहाँ पर रहने की व्यवस्था है, साथ ही स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी दिया जाता है जो आपके शरीर और मन मस्तिष्क को शांति का अनुभव करवाता है। श्री हित प्रेमानंद महाराज जी के बारे में। श्री प्रेमनाथ जी महाराज। प्रेमानंद महाराज जी बिना किसी परिचय के वृंदावन पहुंचे थे। महाराज जी की प्रारंभिक दिनचर्या में वृंदावन परिक्रमा और श्री बांके बिहारी जी के दर्शन। बांके बिहारी जी के मंदिर में उन्हें किस संत ने कहा क्यों नहीं श्री राधा वल्लभ मंदिर भी जाना चाहिए। आपको बता दें, जब महाराज जी राधा वल्लभ जी के मंदिर पहुंचे तो महाराज जी राधा वल्लभ जी को निहारते घंटों खड़े रहते। आदरणीय गोस्वामी जी ने इस पर ध्यान दिया और महाराज जी के प्रति उनका स्वाभाविक स्नेह विकसित हो गया, जिसके बाद पूज्य श्री हित मोहित कुमार गोस्वामी जी ने राधा सुधा निधि का एक श्लोक उन्हें सुनाया। लेकिन संस्कृत में पारंगत होने के बावजूद महाराज जी इस श्लोक के गहरे अर्थ को नहीं समझ पाए। तब गोस्वामी जी ने उन्हें श्री हरिवंश का नाम जपने के लिए कहा, लेकिन महाराज जी इसमें कुछ खास रुझान नहीं दिखा। लेकिन अगले ही दिन वृंदावन परिक्रमा के दौरान वे खुद ही श्री हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा से उस पवित्र नाम का जप करने लगे और इस पवित्र नाम हरिवंश की शक्ति के कायल हो गए। श्री प्रेमानंद जी महाराज। एक दिन सुबह की बात है, महाराज जी ने एक सखी को एक श्लोक गाते हुए सुना और वो उसे सुनते सुनते मंत्रमुग्ध हो गए। जिसके बाद उन्होंने सखी से इस श्लोक का अर्थ बताने के लिए कहा के बाद सखी ने मुस्कुराते हुए उन्हें कहा कि अगर वे इस श्लोक का अर्थ जानना चाहते हैं तो उन्हें राधा वल्लभ ही बनना होगा। जिसके बाद महाराज जी ने तुरंत उत्साह पूर्वक दीक्षा के लिए पूज्य श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी से संपर्क किया और इस प्रकार गोस्वामी परिकर ने जो भविष्यवाणी की थी उससे साबित कर दिया। महाराज जी को शरणागत मंत्र के साथ राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया गया। कुछ दिनों के बाद पूज्य श्री गोस्वामी जी के आग्रह पर महाराज जी अपने वर्तमान सद्गुरुदेव से मिले, जो सहकारी भाव में सबसे प्रमुख और स्थापित संतों में से एक थे। पूज्य श्री हित गौरंगी शरण जी महाराज ने संचारी भाव और नित्य विहार रस में विकसित किया। महाराज जी ने 10 साल तक अपने सद्गुरुदेव की करीबी सेवा में रहे और अपने सद्गुरु की कृपा से जल्द ही वे सर्जरी भाव में पूरी तरह से लीन हो गए और राधा के चरण कमलों की असीम भक्ति करने लगे और इस तरीके से वे एक सन्यासी से राधा वल्लभ भक्त बन गए। प्रेमानंद महाराज के प्रवचन। प्रेमानंद जी महाराज अपने कठिन ताप और अपनी साधना से मिले ज्ञान को लोगों तक पहुंचाते हैं। वे अपने उपदेशों से लोगों को ईश्वर के करीब लाते हैं और श्री चरणों की भक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनका कहना है कि जो सुख दुख है ये हमारे पाप और पुण्य कर्मों का फल है। अगर हमारे कर्म सही हैं तो हम कहीं भी चले जाएं, हम सबको सब जगह आदर की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर हमारे कर्म बिगड़ गए हैं तो हमारा कोई आधार नहीं करेगा। इसलिए कुछ भी कर लो, अगर प्रभु का नाम नहीं लोगे तो आपको कहीं शांति नहीं मिलेगी। महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। इसके साथ ही वह कहते हैं कि कभी झूठ मत बोलो।
ऐसे ही कई उपदेश वह उनसे मिलने वालों को देते हैं। इसके साथ ही वह लोगों द्वारा अपनी समस्या बताने पर उनका समाधान भी लोगों को बताते हैं। प्रेमानंद जी महाराज को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। उनके प्रवचन सुनकर ऐसा लगता है मानो कि उन्हें लगातार सुनते ही रहे। उनके भक्तों द्वारा ये कहा जाता है कि उनकी बातें सुनकर लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान मिलता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को लाइक करें ताकि हम आप लोगों से प्रेरित होकर और भी ऐसी वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद।